प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सेठ साहब, एक सवाल आया था डॉक्टर आफिया सिद्दीकी और फेयरनेस ऑफ ट्रायल के हवाले से, उसका जवाब। जी हाँ, मैं मुख्तसर सवाल देना चाहूँगा। ये डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, मैं इस पर एक्चुअली पूरा प्रोग्राम करना चाहता हूँ किसी स्टेज पे। देखिए, हम पाकिस्तान में अपनी जुडिशरी के बारे में बहुत से इल्ज़ाम भी लगाते हैं और दुनिया हमारे इल्ज़ाम जो हैं अपनी जुडिशरी के ऊपर पिकअप कर लेती है और उसके बारे में लिखती भी है। तो हम सबसे पहले तनकीद करते हैं। अमेरिका में अमेरिकन जुडिशरी के ऊपर कोई अमेरिकन जर्नलिस्ट तनकीद नहीं करता। वहाँ एक एक्सेप्टेड है ये कि जो भी जजमेंट आएगी, आप इत्तफाक करें या ना करें, वो फेयर होगी। इस सिचुएशन में ये जो जजमेंट आई है आफिया के ख़िलाफ़, ये 12 मेंबर्स जूरी थी, यूनानिमस जजमेंट थी, एक भी डिसेंटिंग वॉइस नहीं थी। किसी ने वहाँ ये नहीं कहा, ना अमेरिकन ने या अमेरिकन मुस्लिम ने, कि ये अनफेयर जजमेंट थी। ये बड़ी मुश्किल कहानी है। इसकी आप पाकिस्तान में सिर्फ एक साइड आप लोगों ने सुनी है, इसकी एक और भी साइड है। मैं पूरी रिसर्च करके आपके सामने पेश होऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि इसकी दूसरी साइड क्या है। सेठी साहब, एक अब सवालात में हमारे पास टॉपिक्स और भी हैं। एक तो ये कि जरदारी साहब के ख़िलाफ़ एक पिटीशन फाइल की गई, आपको पता लाहौर हाई कोर्ट में है, और दो जज साहब हैं, उन्होंने एक इतराज़ किया, उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा क्योंकि मैं जरदारी साहब का वकील रहा हूँ। अब ये आपने प्रिडिक्ट किया था पहले भी कि इस तरह की एक पिटीशन आ जाएगी जरदारी साहब के दो अहदों पे कि वो पार्टी के को चेयरपर्सन भी और प्रेसिडेंट भी। इसका लाइकली आउटकम क्या है? लाइकली आउटकम यही है कि ये इनको एक ओहदा जो है वो उसके ऊपर प्रेशर आएगा, छोड़ना पड़ेगा। ये उनको या प्रेसिडेंसी छोड़नी पड़ेगी या क़यादत पीपल्स पार्टी की। आपको क्या लगता है वो क्या छोड़ेंगे? जाहिर है वो प्रेसिडेंसी तो नहीं छोड़ेंगे। प्रेसिडेंसी नहीं छोड़ेंगे? नहीं, क्योंकि देखिए वो को चेयरपर्सन है ना, तो वो तो ग्राउंड रियलिटी है कि इज द लीडर ऑफ द पार्टी। अगर पार्टी की क़यादत छोड़ते हैं सेठी साहब, तो वो तो फिर लूज ग्रिप ऑन द पार्टी। तो या ये हो सकता है कि शायद प्रेसिडेंसी छोड़ दें। अब वो प्रेसिडेंसी किस दोनों बातें सूरत में छोड़ेंगे वो अभी नहीं डिस्कस करते। वो भी सिचुएशन आ सकती है, और याद रखिएगा मैंने ये कहा था कि वो सिचुएशन भी आ सकती है कि जब वो प्रेसिडेंसी भी छोड़ दें। वो कैसे आएगी, कब आएगी, वो बाद में एक और प्रोग्राम करेंगे जब उसका वक्त आ जाएगा। उसका वक्त आएगा, आ सकता है। अच्छा, अरे सेठी साहब, आपको पता है आज अपॉइंटमेंट हुई है, नसीम बेग साहब के एडवाइज़र हैं, मुशीर बने हैं प्राइम मिनिस्टर के ओवर द फाइनेंस। तो इनकी अपॉइंटमेंट और ये इनकी क्या आपको लगता है? देखिए, इसके बारे में अभी सिर्फ दो बातें कहनी है। एक ये कि जैसे शौकत तरीन साहब के ऊपर कोई किसी किस्म का करप्शन का दाग नहीं था, इन पे भी ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं है। तो दूसरा ये है कि अपने सब्जेक्ट के माहिर हैं, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर इशू है या बन सकता है तो वो ये है कि ये भी जरदारी साहब के बड़े करीब है। कैसे? नसीम बेग साहब की शादी हुई भी किसके साथ? एक साहब है अनवर मजीद साहब, उनकी बहन के साथ शादी हुई है। अनवर मजीद साहब जरदारी साहब के दोस्त, इतने करीबी दोस्त हैं कि ये भी कहा जाता है करोनी है। अच्छा। और शौकत तरीन साहब की बेटी और अनवर मजीद साहब की बेटे की शादी हुई भी। अच्छा। तो एक रिश्ता गया, दूसरा रिश्ता आ गया। वो भी जरदारी साहब को कबूल थे, ये भी जरदारी साहब को कबूल है। ये इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का कोई हाथ नहीं है, ये जरदारी साहब की सिलेक्शन है और अनवर मजीद साहब का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। चलिए, हमारे नाज़रीन को पता लग गया। अच्छी बात है। सेठी साहब, हम एन 123 की बात कर रहे थे। एक तो ये कि शौकत तरीन साहब आपको पता है फारिग हो गए हैं, तो सेनेट की सीट तो खाली हो गई। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों नहीं करती कि ये शरारती सवाल है। नहीं, शेख रशीद साहब को वहाँ भेज दें ताकि ज़रा शेख रशीद साहब रौला डालें सेनेट में जाके, हुकूमत को भी समझ आए सारों को, या फिर सलमान तासीर साहब की जगह गवर्नर पंजाब लगाएं तो नवाज लीग को भी समझ आ जाएगी शेख साहब इतना रौला डालेंगे। इसको ज्यादा दूर नहीं कैरी कर रहे। नहीं, शेख साहब को सपोर्ट किया, अब उनको सेनेट में ले जाएं या गवर्नर बना दें। नहीं, मेरा ख्याल है सलमान तासीर साहब ठीक काम कर रहे हैं यहाँ। एंटी नून अच्छी जबरदस्त ऑपोजिशन क्रिएट की हुई है। वो करते हैं, फिर उन्हें तो वो शेख साहब से भी ज्यादा दिलचस्प कैरेक्टर हैं। अच्छा। आप देखते नहीं है किस किस्म के बयान करते रहते हैं। अच्छा। तो वो तो रौनक लगाई हुई उन्होंने। जहाँ तक सेनेट का मसला है वहाँ और बहुत रौनकी हैं। अच्छा, और बहुत रौनकी है। सेठी साहब, हमें ये SMS भी आ रहे हैं। ये मिसेस जुल्फ़िकार हैं, इन्होंने हमें मैसेज किया और इस तरह के 2-3 और SMS हैं कि जी सेठी साहब, क्या आपने वुमेन राइट पर एक ही प्रोग्राम करना था? प्लीज़ कीप ऑन डूइंग these kind of programs. Our gents really have to know the rights of women. जी, वो हमने ज़रूर किया था और इंशाल्लाह फिर करेंगे। वो अभी ये विमेंस हरासमेंट बिल आया है, फिर ये सारा इशू ऑफ डिवोर्स, खुला कैसे, ये सारी इश्यूज़ जो हैं विमेंस राइट्स के ऊपर इंशाल्लाह अगले हफ्ते ज़रूर प्रोग्राम करेंगे।
शेडी साहब, एक बात हो रही कि अब नवाज शरीफ साहब के हवाले से किसी ने हमें सवाल किया कि शेडी साहब, क्या आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब के जो ख्यालात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में या हुकूमत के बारे में, क्या वो ये समझते हैं कि उनकी पार्टी की क़यादत में आ जाने से, एक हुक्मरान बन जाने से, हुक्मरान जमात बन जाने से, उनकी गवर्नमेंट आ जाने से सारे मसाइल हल हो जाएंगे? देखिए, वो तो कहते थे कि चीफ जस्टिस साहब आ जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और चीफ जस्टिस साहब ने आके वो चीनी के ऊपर भी कुछ कार्रवाई की, वो ठीक तो कुछ नहीं हुआ। आगे आप देखिएगा वीट की क्राइसिस आ रही है बहुत बड़ी इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स, और फिर देखिएगा क्या होता है। तो ये बातें ही हैं। मियाँ साहब 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वो मसले हल तो नहीं हुए। ये सियासतदानों से मसले हल नहीं होते, रौनक बड़ी लगाते हैं। शेडी साहब, ये रियाज साहब हैं लाहौर से, उन्होंने मैसेज किया कि शेडी साहब आपको क्या लगता है, क्या नवाज शरीफ साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनना चाहते हैं? नहीं, नवाज शरीफ साहब प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहते, वो ऑल पावरफुल प्राइम मिनिस्टर ही बनना चाहते हैं। कौन बनना चाहता है प्रेसिडेंट? कौन बनना चाहता है प्रेसिडेंट? देखिए, मुझे लोगों के दिलों में क्या है वो तो पता नहीं, मगर कुछ लोगों का कहना है कि अगर प्रेसिडेंसी में पावर्स छोड़ दिए जाएं और जरदारी साहब को निकाल दिया जाए या वो छोड़ के चले जाएं, तो चौधरी एतजाज एहसन शायद बनना चाहें। अच्छा, कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि आप इंतज़ार फरमाइए, शायद कोई जज हजरात भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। और प्राइम मिनिस्टर, तो इसलिए मेरा ख्याल है इस चीज़ को अभी छोड़ ही दिया जाए, अगले 6 महीने में पता लगेगा क्या होने जा रहा है। अच्छा शेडी साहब, हमारे साथ एक कॉलर हैं अमीन साहब लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, मेरा शेडी साहब से सवाल है जी जी कि जिस तरह ये सिविल सर्विस में प्रमोशंस होती हैं, आर्मी में भी ऑफ कोर्स होती हैं, कोर्सेज करते हैं, फिर उनकी ACRs होती हैं, और अगर कोई एक पोस्ट हो तो 4-5 अगर कंटेंडर्स हैं तो उसमें से देख के लिया जाता है। तो क्या ये जजेस के अंदर भी इस तरह के कोर्सेज और इनकी ACRs देख के ही प्रमोशंस होती हैं या वो? जी थैंक यू। नहीं, जजेस की तो वो खुद ही फैसले करते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। अगर होती है तो हमें तो पता नहीं है, और अगर कोई ऑब्जेक्शन लगाता है कोई गवर्नर या कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर तो उनकी बात नहीं सुनी जाती। इसीलिए तो मेरा ख्याल है ये पार्लियामेंट्री कमेटी की बात हो रही है। मगर वहाँ भी आपने देखा कितना पावर है जुडिशरी का, आजकल की जुडिशरी का, और कितनी बड़ी धमकी है उनकी कि वहाँ भी 75% मेंबर्स ऑफ द कमीशन अगर वो ये फैसला करें कि चीफ जस्टिस साहब की जो नॉमिनेशन है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो फिर उसके ऊपर नज़रसानी हो सकती है। तो आजकल तो जुडिशरी के ऊपर कोई लगाम नहीं है। ये शेडी साहब, हमें अलामा इकबाल टाउन लाहौर से मैसेज किया साकिब साहब ने। शेडी साहब, ये बताइए कि आई वांट टू नो द पॉलिटिक्स ऑफ मिस्टर एतजाज एहसन, बिकॉज ही इंसिस्ट्स दैट ही इज़ इन PPP बट ही डज नॉट वांट टू बी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, व्हाई? चौधरी साहब की सियासत के ऊपर भी एक प्रोग्राम करना पड़ेगा, और चौधरी साहब को यहाँ बैठाना पड़ेगा। बहुत सी बातें हैं, मेरे दोस्त भी हैं, साथी भी रहे हैं, एक ज़माने में शायद मेरी वकालत भी की है उन्होंने। मैं उनसे बहुत चीज़ों पे इत्तेफाक नहीं करता, बहुत सी बातें। ये सवाल आपकी इजाज़त से मैं किसी स्टेज पे उनके साथ बैठ के ये बात करेंगे, इसका जवाब डिफर कर रहे हैं। हाँ। अच्छा शेडी साहब, एक और सवाल किया गया और ये कहा गया है कि शेडी साहब, आपको क्या लगता है कि तज्ज़िये, आपके तज्ज़िये सुनते हैं हम, ये बताइए कि क्या जरदारी साहब की रिप्लेसमेंट नवाज शरीफ साहब हैं? जी, बहुत अहम सवाल, बहुत अहम सवाल। क्या जरदारी साहब की रिप्लेस, मतलब कि जरदारी साहब चले जाएं फ्रॉम पावर, और वो पावर का जो वैक्यूम है वो नवाज शरीफ साहब ले लें। देखिए, अगर तो जमहूरियत के असूलों पे हम काम करें तो ये हुकूमत को 2 साल, 2.5 साल, 3 साल और चलने चाहिए, फिर नई इलेक्शन होनी चाहिए, फिर अगर नवाज शरीफ साहब जीत जाएँ तो आ जाएँ। मगर यहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट है, अब मेरे से वजाहत मत मांगिए कि वो इस्टेब्लिशमेंट कौन है और क्या है। वो इस्टेब्लिशमेंट जरदारी साहब के बारे में बिल्कुल कंटेम्पचुअस है, वो समझते हैं फजूल आदमी है, और ये हमारा प्रेसिडेंट नहीं होना चाहिए, हमारा सुप्रीम कमांडर नहीं होना चाहिए। और नवाज शरीफ साहब से वो खौफजदा हैं। उन्हें मालूम है कि पिछली दफ़ा जब नवाज शरीफ साहब आए थे, 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा, तो उनके आर्मी चीफ्स के साथ झगड़े हुए थे। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जमहूरियत की फतह होगी अगर एक हुकूमत जाए और दूसरी हुकूमत आ जाए, जरदारी साहब चले जाएँ और नवाज शरीफ साहब आ जाएँ। मगर अगर इस्टेब्लिशमेंट का पावर बरकरार रहा और उनकी साजिशें चलती रहीं तो ऐसे शायद नहीं होगा। शेडी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, इसका फीडबैक भी हमें ज़रूर दीजिएगा, और कोई इंटरेस्टिंग सोशल इश्यूज़ हैं, कोई टॉपिक्स हैं, कोई ऐसी बात है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। एड्रेस के ऊपर वो स्क्रीन पर नज़र भी आपको आ रहा होगा, tns@duniatv.tv पर। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।